राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा इन दोनों में डिफरेंसेस बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हो, प्रसार शिक्षा वो शिक्षा है जो कहीं पर भी किसी भी नीडी पीपल को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक दी जाती है, जिससे उनके व्यवहार में, उनकी कार्यकुशलता में, उनकी अभिवृत्ति में परिवर्तन आता है और उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। तो और जो औपचारिक शिक्षा होती है वो आप जानते हो, जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये शिक्षा हमारी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। आज मैं आपको औपचारिक शिक्षा और प्रसार शिक्षा में मुख्य अंतर बताऊंगी। प्रसार शिक्षा पूर्णतः व्यवहारिक शिक्षा है, प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षा है। इसमें करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर अधिक जोर दिया जाता है। प्रसार शिक्षा क्या है? करके सीखने का सिद्धांत है। जब तक आप करोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं। औपचारिक शिक्षा, इसका प्रारंभ होता है सिद्धांत से, जो बाद में चल करके व्यवहारिक हो जाता है। सिद्धांत से, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जैसे जल है H2O, जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, ये हम पढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल हम बहुत बाद में करते हैं। प्रसार शिक्षा में प्रैक्टिकल पहले होता है, व्यवहार पहले होता है। इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, क्योंकि हमको लर्नेड नहीं बनाना होता, हमको हम विद्वान नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ये शिक्षा दी जाती है। दूसरा जो बड़ा कारण है, जो बड़ा डिफरेंसेज है, वो ये कि प्रसार शिक्षा का कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई डिफाइंड पाठ्यक्रम नहीं होता है। उनको अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, जर्मन जैसी भाषा नहीं सिखाई जाती है। उनको गणित, जोड़ घटाव, गुणा भाग नहीं सिखाया जाता है, बल्कि उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनकी जीवन की क्या परेशानियाँ हैं, इस पर अधिक जोर दिया जाता है और इसी पर उनके कठिनाइयों को, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इसमें प्रयास किए जाते हैं। तो प्रसार शिक्षा का जो कार्य है, जो प्रसार शिक्षा है, वह निश्चित पाठ्यक्रम पर बेस्ड नहीं है, बल्कि नीड ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, उनमें उनके रहन सहन के स्तर में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इस पर आधारित है। जबकि औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित और पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सेमेस्टर सिस्टम है, और उस सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें 6 महीना में कौन कौन से कोर्स कराने हैं। जैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी की अपन बात करें तो यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन टू होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है, जिसमें 5 ब्रांच के नॉलेज बच्चों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। 5 ब्रांच कौन कौन से होम साइंस के, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन है, क्लोथिंग टेक्सटाइल है, प्रसार शिक्षा है, चाइल्ड डेवलपमेंट है। इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़े थोड़े उनको ज्ञान दिए जाते हैं, ताकि बच्चे होम साइंस पढ़ने से पहले इन 5 ब्रांच के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में जान लें। वहीं तीसरा अंतर है प्रसार शिक्षा का, कि प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील होती है। इसमें पर्याप्त लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, जो व्यक्ति की रुचि, उनकी आवश्यकता, उनकी समस्या को देखते हुए कार्यक्रम के शेड्यूल में परिवर्तन किया जाता है, उनको पढ़ाने की विधि में परिवर्तन किया जाता है, उनके टीचिंग मेथड्स में परिवर्तन किया जाता है। क्या ग्रामीण चाहते हैं, उस आधार पर इनके कार्यक्रम बनाए जाते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा बिल्कुल भी लचीली नहीं होती है। कोई मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा है, कोई MBA की पढ़ाई पढ़ रहा है, तो उनको जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल में उनको जाना पड़ेगा, जो टाइम टेबल है उसी टाइम टेबल में उनको पढ़ना पड़ेगा। जिस टाइम में उनको परीक्षा देना है उसी टाइम उनको परीक्षा जाके देना होगा। अगर वो परीक्षा से 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं, उनको वंचित कर दिया जाता है, कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि वो जाकर के परीक्षा में बैठे। आप देखते हो अखबार में भी आता है
कि अभी रीट की परीक्षा हुई थी, कुछ बच्चे 10 मिनट लेट पहुँचे, कोई 15 मिनट लेट पहुँचे, उनको एंट्री नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यहाँ पर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो पाठ्यक्रम में रहता है उसे ही पढ़ाया जाता है, वही व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा में यही दिया जाता है, चाहे बीए पढ़ो, एमए पढ़ो, एमकॉम पढ़ो, एमएससी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ना है आपको, वो पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है और उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। टीचर भी अपने क्लास में आते हैं, उनको पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, लचीलापन बिल्कुल भी बरता नहीं जाता है। जबकि प्रसार शिक्षा लचीलापन लिए हुए शिक्षा दी जाती है, जिसमें गृहिणी का या जो नीडी पीपल है उसकी क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या समस्या है, उस समस्या पर विचार करके उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, चौथा अंतर क्या है प्रसार शिक्षा का? प्रसार शिक्षा किसी भी आयु वर्ग के लोगों को दी जा सकती है। यह निरक्षरों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाने के लिए दिया जाता है। उनको कोई अक्षर ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं होती है कि उनको ग्रामर सिखाया जाता है या उनको पोएम रटवाया जाता है या उनको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, उसको फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं या होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन के क्या प्रिंसिपल्स है ये बताए जाते हैं। कुछ भी नहीं बताया जाता है। उनकी क्या समस्या है, उन समस्याओं से कैसे उनको निजात दिलाई जाए, इस बात पर परिचर्चा की जाती है। इस बात से संबंधित उसकी बातें बताती हैं। तो किसी भी वर्ग के, चाहे वो छोटे आयु वर्ग के हों, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे वो वृद्धजन हों, चाहे वो प्रौढ़ हों, चाहे वो स्त्री हों, चाहे वो पुरुष हों, किसी भी आयु वर्ग को दिया जाता है। जबकि जो ये शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा है, इस शिक्षा की शुरुआत छोटे बालकों से की जाती है। छोटे बालकों को नर्सरी स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, किंडरगार्टन में कराया जाता है, प्ले स्कूल में कराया जाता है। धीरे धीरे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पास करते करते 12th तक जाते हैं। आगे उन्हें अपनी रुचि के अनुसार या उनके जो डिमांड होती है वर्तमान में कि उनका किस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं, इसको देखते हुए वो उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। उनको लिखना पढ़ने में शुद्धता बरतना सिखाया जाता है। गणित की, विज्ञान की, कला की, वाणिज्य की, सामाजिक विज्ञान की, इन सारी चीज़ों की उनकी शिक्षा दी जाती है। इसके बाद देखते हैं, यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा जो होती है डिग्री ओरिएंटेड नहीं है। इनमें किसी प्रकार की उनको डिग्री नहीं दिया जाता है। प्रसार शिक्षा में किसी प्रकार की उनको कोई डिग्री नहीं दी जाती है, जबकि औपचारिक शिक्षा में आपको डिग्री दी जाती है। आप बीए की डिग्री प्राप्त करते हो, आप एमए की डिग्री प्राप्त करते हो, आप इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हो, आप एमबीए की डिग्री प्राप्त करते हो, आप डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करते हो। ये डिग्री ओरिएंटेड होता है। जबकि प्रसार शिक्षा डिग्री ओरिएंटेड नहीं है। यह लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व बेस्ट प्रॉब्लम पर आधारित है और यही उनको सिखाया जाता है। अच्छा, प्रसार शिक्षा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, पहले भी बताया, प्रसार शिक्षा कहीं भी, किसी भी स्थान पर, पेड़ के नीचे भी, किसी खेत में, किसी के घर के द्वार पर, किसी के घर के छत पर, कहीं चौपाल पर, कहीं मैदान में, कहीं भी दिया जा सकता है। किसी के बगीचे में दिया जा सकता है, किसी के मंदिर के पास जो खाली प्रांगण है उसमें दिया जा सकता है। जबकि और किसी विषय पर दिया जाता है जो ग्रामीणों के हित के लिए होता है। ग्रामीण जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उस विषय पर चर्चा दिया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाता है। जबकि जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, एक निश्चित अवधि में ही, निश्चित समय पर, किसी निश्चित विषय पर ही दी जाती है, जिसके लिए क्लासरूम चाहिए होता है, टीचर चाहिए होता है। टीचर्स को बैठने के लिए भी, लिखने पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। टीचर्स के लिए कुर्सी टेबल की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के लिए कुर्सी टेबल की ज़रूरत पड़ती है। अगर साइंस का क्लासरूम है तो उस क्लासरूम के लिए प्रैक्टिकल के लिए लैब की आवश्यकता होती है, लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, पुस्तकालय की आवश्यकता होती है, विद्वान शिक्षक की ज़रूरत होती है, जहाँ स्कॉलर शिक्षक जा कर के उनको पढ़ाते हैं, टीचिंग कराते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में डिफरेंसेज है। फिर एक और डिफरेंस है, जो 7वां डिफरेंसेज है, वो ये कि प्रसार कार्यकर्ता इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका प्रसार कार्यकर्ता निभाता है। वह लोगों को घरों तक जा कर के हर एक व्यक्ति से संपर्क करता है और उनके घरों पर जा कर के, उनको खेत में जा कर के, उनके बाग में जा कर के, अगर पोल्ट्री कोई कराता है तो पोल्ट्री फार्म में जा कर के
विभिन्न तकनीकों के बारे में उनको जानकारी देता है, नवीन तकनीकों के बारे में उनको जानकारी देता है। वो डोर टू डोर जाता है, व्यक्ति से संपर्क करता है, जबकि औपचारिक शिक्षा में व्यक्ति से संपर्क नहीं किया जाता है। अगर कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर जो आपके हैं टीचर, वो आपके घर नहीं आएंगे कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है क्लास में पढ़ने के लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दे देंगे। अगर आप पूछोगे कि मेरा बच्चा क्यों अटेंड क्लास नहीं कर रहा है, तो बता देगा कि आपका बच्चा योर वार्ड्स आर नॉट अटेंडिंग, योर वार्ड इज़ नॉट अटेंडिंग इन द क्लास फ्रॉम डैश टू डैश डे, इतना बता देगा पेरेंट को पूछने पर। बाकी उनको कोई मतलब नहीं है। आप जैसा पढ़ोगे वैसे ही आपके नंबर आते हैं, वैसे ही आपके डिवीज़न बनता है, वैसे ही आपकी नॉलेज बनती है और वैसे ही आपका भविष्य बनता है। शिक्षार्थी को स्वयं, जो विद्यार्थी होता है वो स्वयं कॉलेज या स्कूल चल करके पहुंचता है। उसको चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आता, उसके घर में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं आते हैं। जबकि आप प्रसार शिक्षा में क्या देखते हैं कि घर आकर के टीचर बच्चों को पढ़ाता है। और प्रसार शिक्षा में एक और अंतर जो है वो ये, नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि प्रसार शिक्षा में नियमित रूप से शिक्षण कार्य करना पड़ता है। अन्यथा जो एक बार जो पढ़ा दिया जाता है वह विषय दोबारा नहीं पढ़ाया जाता है। जो क्लासरूम टीचिंग दी जाती है वह टीचिंग दोबारा उस बालक को जो अनुपस्थित रहा है उसको नहीं दिया जाता है। बार बार एक ही विषय को, आज मान लो कि रामू अब्सेंट है, कल श्याम अब्सेंट है, परसों रीता अब्सेंट है, चौथे गीता अब्सेंट है, तो ऐसा नहीं कि रामू, श्याम, सीता और गीता के लिए जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया है उसी क्लास को बार बार दोहराया जाए। वो क्लास अगर उनकी छूट जाती है तो छूट जाती है, आप दूसरे स्टूडेंट से कांटेक्ट करके अपने चीज़ को ग्रहण करते हो, सीखते हो। इसके बाद एक और अंतर, जो 9वां अंतर है, इसमें जो लर्नर होते हैं, औपचारिक शिक्षा में जो लर्नर होते हैं, उनकी उम्र, उनकी रुचि, उनका अनुभव, इनमें पर्याप्त भिन्नता होता है। इसमें फेल पास जैसी कोई बात नहीं होती है, टॉपर जैसी कोई बात नहीं होती है। लोग अपनी रुचि के अनुसार बातों को सीखते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे लाइफ में काम आएगा तो सीखेंगे, नहीं लाइफ में काम आएगा तो नहीं सीखते। जबकि जो आपका औपचारिक शिक्षा है, इसमें शिक्षार्थी की उम्र लगभग एक जैसा होता है, उनकी रुचि भी एक जैसी होती है। जैसे कोई बीए का बच्चा है, फर्स्ट ईयर का बच्चा है, तो मान लो कि उस बच्चे का उम्र क्लास में एवरेज 16, 17, 18 साल के ही उम्र के बच्चे होते हैं। जो मेडिकल के बच्चे हैं, नीट क्वालिफाई करके जाते हैं, उनका भी उम्र मान लो कि 18 से लेकर के 20-22 साल के उम्र में वो बिलोंग करते हैं, उसी उम्र में वो रहते हैं। उनका नॉलेज भी उसी टाइप का रहता है। जबकि आपको प्रसार शिक्षा में देखा, व्यक्ति की रुचि, अनुभव, इनमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। कोई चाहता है कि मैं सिलाई सीखें, कोई चाहती है कि मैं बागवानी सीखूं, कोई चाहती है कि मैं बुनाई सीखूं। तो सबके डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट वांट्स होती है, डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। जबकि प्रसार शिक्षा में व्यक्ति की उम्र और उसकी शिक्षा एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। 5वीं क्लास का बच्चे का उम्र वही 8, 9, 10 साल होता है, वहीं 7वीं क्लास के बच्चे का सबके एक जैसे ही उम्र होते हैं, लगभग 1-2 साल का डिफरेंसेज हो सकता है। इसमें पास फेल वाली बात भी होती है। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो अगला क्लास में नहीं एंटर कर पाता है। यहाँ पे जो प्रसार शिक्षा है उसमें फेल और पास वाली बात ही नहीं। इसके बाद जो 10वां अंतर है प्रसार शिक्षा का, कि प्रसार शिक्षा के लिए कोई बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इस बिल्डिंग में आएंगे और यहाँ पढ़ाई होगी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। खुले मैदानों में, चौपालों में, किसी के दरवाजे पर जा कर के, कहीं खेत में जा कर के, कहीं बगीचे में जा कर के, कहीं मंदिर के प्रांगण में जा कर के शिक्षा दी जाती है। जबकि जो औपचारिक शिक्षा है, इसके लिए व्यक्ति को स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल जाने के लिए स्कूल भवन की ज़रूरत पड़ती है। महाविद्यालय जाते हैं तो महाविद्यालय भवन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज के बहुत बड़ा भवन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत बड़ा भवन होता है। जिस संस्थान में आप जाते हैं, पॉलिटेक्निक के संस्थान में जाते हैं, जहाँ भी आपको डिग्री ओरिएंटेड चीज़ शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, वहाँ आपको बिल्डिंग दी जाती है। उस बिल्डिंग में बैठ करके, उस भवन के कमरे में बैठ करके विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं। अच्छा, एक और अंतर है
प्रसार शिक्षा में कि प्रसार शिक्षा में कोई अवकाश का दिन नहीं होता है। किसी भी दिन अवकाश कर लो, मर्जी होता अवकाश करो, नहीं मर्जी नहीं होता अवकाश मत करो। जबकि जो औपचारिक शिक्षा है उसमें खास करके संडे के दिन, रविवार के दिन अवकाश रहता है। कहीं कहीं 5 डे वीक होता है जहाँ पर शनिवार और रविवार के अवकाश होते हैं। जैसे IIT में वहाँ पर 5 दिन ही क्लासेज लगती हैं। MBA में, IIM में वहाँ 5 दिन ही क्लासेज लगती, सैटरडे और संडे छुट्टी होता है। और हर स्कूलों में, हर कॉलेजेज में आप देखो संडे को छुट्टी मिलता है। नेक्स्ट अंतर क्या है कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थी का लक्ष्य एक नहीं होता है, एक ही लक्ष्य नहीं होता है। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि उनके लक्ष्य डिफरेंट हो सकते हैं, उनका एक लक्ष्य नहीं होता है। उनके ज्ञान, उनकी रुचियाँ, उनका उद्देश्य, उनको ध्यान में रख करके वो उनके रुचि बनते हैं। और कुल मिलाकर के उनका एक ही होता है कि अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाएं, अपनी कार्यकुशलता में कैसे परिवर्तन लाएं, अपने स्किल से कैसे परिवर्तन लाएं, जिससे कि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके और जो ज़रूरतमंद है, उनकी नीड है, उनको फुलफिल किया जा सके। इनका डाइवर्सिफाइड गोल होता है, ऑडियंस हेट्रोजीनियस होता है। जबकि जो औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थी होते हैं उनका एक लक्ष्य होता है। जैसे जो कानून की पढ़ाई करते हैं उनमें होता है कि मैं कानून की पढ़ाई करूँगा। जो डॉक्टरी पढ़ते हैं उनका उद्देश्य होता है, उनका लक्ष्य होता है कि मैं MBBS की डिग्री प्राप्त करूँ। जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनका एक लक्ष्य होता है कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करूँ। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रसार शिक्षा का जो एक अंतर है, शिक्षण की प्रकृति क्षैतिज होती है। जो मुख्य रूप से क्षैतिज ऐसे, आड़ी ऐसे होता है। उनका मुख्य रूप से आवश्यकता पर आधारित शिक्षा होती है। समस्याओं के निदान के बारे में उनको शिक्षा दी जाती है। जैसे किसी ने मूंग की फसल लगाई, मूंग की फसल में कीड़े लग गए, पैदावार ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको ये जानना होता है कि हम कैसे मूंग की फसल को हम बढ़ाएं, कैसे कीड़ों को हम खत्म करें। और ये जो शिक्षण होता है औपचारिक शिक्षण, वह ऊर्ध्व होता है, हॉरिजेंटल होता है, जिसमें शिक्षक की मर्जी के अनुसार ही टॉपिक को चुनकर पढ़ाया जाता है। शिक्षक जो चाहते हैं वही पढ़ाते हैं बच्चों को। तो चलो अब मैं अपनी वीडियो कहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके बाय। प्लीज़ आप पढ़ते हैं तो आप अपने नॉलेज को अपनी दूसरे बच्चों को भी दीजिए, बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करिएगा तो मुझे समझ में आएगा कि हमारी पढ़ाई बच्चों को कितनी समझ में आती है। ओके, थैंक यू।